नमस्कार दोस्तों। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शब्द है राहत इंदौरी साहब के। आज वो नहीं है, उनको हम सादर नमन करते हैं। उनके साथ साथ आज पुलवामा में शहीद हुए हमारे सीआरपीएफ के जवानों को भी हम नमन करते हैं। आज 4 साल होने आ रहे हैं, किंतु पुलवामा के शहीदों को, हमारे शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो भारत सरकार, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी रॉ, उसके सिक्योरिटी प्रमुख तमाम दावे करते हैं, आज तक वो ये नहीं खोज पाए कि आखिर ये साजिश की थी, किसने इसको पूरा अंजाम दिया, वहां पर इतना आरडीएक्स कैसे आया, वो गाड़ी इतने दिनों से कैसे खड़ी थी लावारिस। सारी बातें तो इससे पता चलता है कि इन बड़ी साजिशों में जहां सत्ता नसी फंसते हैं, वहां साजिशें खुलती नहीं है, पता नहीं चलती। तो इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आपसे एक आग्रह करूंगा कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ले जाएं। हमारी कोशिश होती है कि हम सच्ची पत्रकारिता को जीवित रखें और वो मुद्दे जो आपके हैं, देश के हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आपसे चर्चा करें जिनसे हमारा पूरा देश प्रभावित हो रहा है। सच्चाई सामने रखना हमारा काम है, क्योंकि सच को दबाया जा रहा है, बड़े लंबे समय से दबाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सच को बचाना बेहद जरूरी है और यह मेरी कोशिश है। यदि आप हमारा साथ देंगे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि झूठ तो हर कोई परोस रहा है। तो साहब, इसके साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं और बात शुरू करता हूं कि आज लोकतंत्र पर एक और बड़ा हमला हुआ है। जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है। दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग की रेड चल रही है। आयकर विभाग की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी करी है। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका बदला निकालने की कोशिश की जा रही है, उसका बदला लिया जा रहा है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर इससे पहले पूरे देश में जमकर विवाद हो चुका है। देखिए, आईटी की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पर पहुंची है, रेड अभी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे गए हैं और पूरी एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय बीबीसी के दफ्तर पर चल रहा है। और वो हमला है बीबीसी के इंडिया ऑफिसर्स में, जो मुंबई में है, दिल्ली में है, उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी करते तो भी ठीक है। छापेमारी करने गए और वहां के सभी कर्मचारियों, वहां के पत्रकारों और सबके मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप, उनके दूसरी चीजों को सबको कब्जे में ले लिया। जबकि दुनिया जानती है एडिटोरियल के लोगों का पैसे, रुपए और दूसरी चीजों से, कंपनी के किसी भी अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट से उसमें कोई भी संबंध नहीं होता। उनको क्यों लिया गया, उसके जरिए क्या कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं। ये वही खेल है। यदि ऐसे ही खेलों पर भरोसा करते हैं तो आप याद करिए, इनकम टैक्स की रेड में ही बिरलाज के यहां से एक डायरी मिली थी, कागज मिले थे, जिसमें मिला था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी को 50 लाख रुपए रिश्वत दी गई। सुप्रीम कोर्ट में वो कागज मौजूद है। क्यों नहीं जांच कराते, क्यों नहीं आज तक किया गया कि आखिर वो 50 लाख रुपए किसे दिए गए, नरेंद्र मोदी को नहीं दिए गए तो वो कहां गए, किसने खाए, क्या हुआ? क्योंकि सच नहीं। और बीबीसी किसी व्यक्ति की कंपनी नहीं, वो अदानी अंबानी की कंपनी नहीं है, वो सुभाष चंद्रा की कंपनी नहीं है, वो किसी और बनिए की कंपनी नहीं है। वो एक कारपोरेशन है जो स्वतंत्र तौर पर काम करता है,
जिसे ब्रिटिश सरकार एक अनुदान देती है, और उसके अलावा उसकी जो कमाई है उसके अपने जो इंस्टीट्यूशन के दूसरे वो है उनके किराए से और दूसरी चीजों से हो, वहां पर किसी भी दूसरी तरह से विज्ञापन या दूसरा और चीज नहीं होती। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उनकी बड़ी साफ सुथरी सी चीज है, और उस पर इनकम टैक्स की रेट, ये क्या संदेश है। अगर बीबीसी का जहां ये डॉक्यूमेंट्री बनी उसका मुख्यालय हिंदुस्तान में कहीं होता तो ईडी, मान लो ईडी बिजी है तो सीबीआई बिजी है तो इनकम टैक्स बिजी है तो एसएफआईओ बिजी है तो डीआरआई बिजी है तो लोकल पुलिस भी मान लो बिजी है तो ट्रोल आर्मी। पर अनफॉर्चुनेटली फॉर मोदी गवर्नमेंट आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। ये संदेश है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाओगे, नरेंद्र मोदी को नंगा करोगे, तो आपके यहां छापे पड़ेंगे। आपको याद होगा ये पहला किस्सा नहीं है, इसके पहले भी आपको याद होगा न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर छापा पड़ा था। इसके पहले जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, उस दौर में दैनिक भास्कर और वहां का लोकल एक चैनल है लखनऊ का, उसमें छापा पड़ा था। और याद करिए, इस तरह के तमाम छापे पड़े थे। अल्ट न्यूज जो सच दिखाता है, जो झूठ परोसा जाता है, उसका जो है दूध का दूध पानी का पानी करता है, उस पर छापा पड़ा था और उसके एक सह संचालक को गिरफ्तार किया गया था। कई महीनों तक गिरफ्तार रखा गया था, जेलों में रखा गया था। तो इस तरह से इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है कि साहब, हमने तो मांग की थी जेपीसी की, अदानी के भ्रष्टाचार की, अदानी के रिश्तों को खोजने के लिए, यहां तो बीबीसी पर छापे पड़ने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यही नहीं, इसके अलावा तमाम सारी चीजें आते हैं। यस, वन सच दिखाओगे, सच बोलोगे, तो आपके यहां छापे भी पड़ेंगे, कार्रवाई भी होगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे और न जाने क्या क्या होगा। तो आप इससे समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यह सरकार भ्रष्टाचार को समर्थन देती है, यह सरकार भ्रष्टाचारियों को समर्थन देती है, यह सरकार दलालों को समर्थन देती है, यह सरकार मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, ब्लैक मनी बनाने वालों को समर्थन देती है, आपको नहीं, क्योंकि आप सच दिखाते हैं। शायद यही वजह है कि सुबह जब मैं सारे अखबारों की समीक्षा करता हूं तो पाता हूं
कि सारे अखबार एक ही चीज कह रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। विपक्ष की बात कहने से डरते हैं, और विपक्ष जब मुद्दे को उठाता है, बात करता है, तो उस पर कार्रवाई होती है। आपने राहुल गांधी को देखा, राहुल गांधी को देखा कि जब राहुल गांधी ने संसद में सवाल किए, आरोप नहीं लगाए, सवाल किए। तो सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज, माने पब्लिक में सर, माने प्लीज पोस्टर नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत अच्छा चेहरा नहीं बनाया। उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट एड्रेस में थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज कि आप बताइए कि ये रिश्ता क्या है। आप बताइए कितने बार प्रधानमंत्री और कहां गए, और किस तरह अदानी के साथ गए, कितने बार अदानी उनके बाद गए, और कितने बार कहां ठेके पट्टे मिले। इन सब चीजों को ले वो सवाल करते हैं, तो उन सवालों पर 18 जगह वो एक्सपंज कर दिए जाते हैं, उनके बयान को एक्सपंज कर दिया जाता है। और बाद में उन्हीं बयानों पर जो एक्सपंज कर दिए गए, उन पर उन्हें नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी। जवाब मांगा जाता है। प्रहलाद जोशी जो उनके संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कराएंगे, अब बताएंगे। तो समझ लीजिए ये धमकाने की कोशिश। हमें धमकी दिया जा रहा है कि आप जो कुछ आप अंदर बोलेंगे उसको हम एक्सपंज करेंगे। हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है, और धमकियां आ रही हैं कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे आप सस्पेंड हो जाओगे लोकसभा से। ये सांसद है कौन धमकी देने वाला सांसद, जिनके लोकसभा क्षेत्र में अडानी का एक पावर प्लांट है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, झारखंड के सांसद। उनके एक दलाल सांसद हैं। दलाल शब्द मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो सांसद बनने के पहले कारपोरेट के लाइजन हेड थे। लाइजन मतलब आप जानते हैं दलाली। तो लाइजन करने का जो काम करते थे वो दुबे जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दलालों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वो दुबे जी संसद में चिल्ला चिल्ला के बहुत सारे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर और उनके परिवार पर, राहुल गांधी पर, लेकिन एक भी सबूत नहीं है उनके पास। कहानी बताते हैं, झूठ बोलते हैं या अर्ध सत्य दिखाते हैं, छवि खराब कर, उन पर कार्रवाई नहीं होती, उन्हें नोटिस नहीं, लेकिन राहुल गांधी को एक किया जाता है। जबकि राहुल गांधी ने अपना बयान समाप्त होने के बाद में चिट्ठी लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को डिटेल भी दे दिया। जो जो उन्होंने बोला था वो सारी चीज उन्होंने सौंप दी। उसके बाद ये स्थिति, और इसको लेकर राहुल गांधी ने भी बताया। According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. At the same time,
the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. Look at how many times he drank water, how his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. अब आप तो यह है फांसीवादी लोग, और फांसीवादी लोग कैसे हैं इससे समझिए। जो मैंने राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ा उसी से जानिए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके का खेल चल रहा है। उधर दूसरी तरफ अडानी की बैलेंस शीट का पूरा खेल चल रहा है, और किस तरीके से चल रहा है तो जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने यहां नंबरों का गेम करती है, आंकड़ों का खेल करती है, वैसे ही वो भी करते हैं। उन्हीं से शायद सीखा है। अडानी की अनलिस्टेड जो कंपनियां हैं, अडानी प्रॉपर्टीज को ही चाहे एक ले लीजिए नजीर के तौर पे, इसकी 351 सहायक कंपनियां हैं। आप कल्पना करेंगे कि 350 से ज्यादा कंपनियां हैं, सहायक कंपनियां। भला क्यों? क्योंकि उनके जरिए किस तरीके से तमाम सारे फ्रॉड करने हैं, तमाम सारी पूंजी को इधर उधर करना है, इसका खेल चलता है, और यह खेल चल रहा है। तभी तो बैलेंस शीट कभी मुनाफे पे मुनाफा देने लगती है, और आज जो पिछली तिमाही का मुनाफा आया है तो बड़ा भारी मुनाफा अडानी ने कमाया है, जिसके कारण उनके शेयर भी 2% बढ़े। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इस तरह काला सफेद करने का धंधा अडानी क्या होता है, और यही वजह है कि जब आप अडानी की बात करते हैं तो सरकार घबरा जाती है। क्यों नहीं आप जेपीसी कराते? सिर्फ जेपीसी की ही तो बात की। आपके लोग ज्यादा होंगे उसमें, बाकी सब बहुत कम होंगे। जेपीसी आपको ही बनानी है। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि आपकी परतें खुलेंगी, आपका काला सामने आएगा, आपके रिश्ते सामने आएंगे, आपका फ्रॉड सामने आएगा। इसलिए आप कर रहे हैं। यही वजह है कि आप डर में जी रहे हैं। तो जो डरपोक होते हैं वो आलोचनाओं से डर जाते हैं, और वो कभी छापेमारी करते हैं, कभी बुलडोजर चलाते हैं, कभी किसी और तरीके से परेशान करते हैं, कभी मुकदमे फर्जी दर्ज कराते हैं। तो यह है आपका है। तो यह राम राज्य नहीं, अन्याय राज्य। और इस अन्याय राज्य में सच बोलना अपने आप में एक तपस्या है, और मैं इस तपस्या को कर रहा हूं। आप भी यदि साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि सच को ही दबाया और छिपाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।